प्रश्न है कि दमन क्या है और शमन क्या है, और दमन और शमन इनका महत्व क्या है, तो इसको समझेंगे। तो देखो, जैसा शरीर होता है या जैसा शरीर हमें मिला होता है, उस शरीर की संरचना और उसके संस्कार के अनुसार अनेक क्रियाएं होती रहती हैं और उन्हें सीखना नहीं पड़ता या बहुत आसानी से वो हो जाती हैं। तो जैसे पशु होता है, वो अपने शरीर के अनुसार क्रियाएं करता है, पक्षी अपने शरीर के अनुसार क्रियाएं करते हैं, मनुष्य अपने शरीर के अनुसार क्रियाएं करते हैं। तो एक तो शरीर की संरचना पर निर्भर करता है कि ये क्या क्या करेगा, और दूसरा उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। अब हजारों लाखों सालों से, आदिकाल से चले आ रहे ये जो मनुष्य का विकास है, इसमें कई तरह से हम संस्कारित भी हो चुके हैं। तो कई सारे संस्कार हमारे माता पिता से, हमारे पूर्वजों से हम में अपने आप आ ही जाते हैं। तो उसके अनुसार बहुत सारी क्रियाएं हम करते रहते हैं, लेकिन वो सारी क्रियाएं होती हैं शरीर के लिए, क्योंकि उनका संबंध शरीर से है। लेकिन मनुष्य होने के कारण एक बात बड़ी विशेष हम में हो जाती है, वो ये कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। हम यदि शरीर जिधर दौड़ाता है उधर दौड़ते रहेंगे तो बहुत दुख पाएंगे, बहुत पीड़ा पाएंगे। आंखें तुम्हें कहीं ले जा रही हैं, कान तुम्हें कहीं ले जा रहे हैं, जुबान तुम्हें कहीं ले जा रही है, मन तुम्हें कहीं और ले जा रहा है। तो इन सब के चलाए यदि हम चलेंगे तो बड़े परेशान हो जाएंगे, नरक में जाकर गिरेंगे। तो इसलिए दमन और शमन होता है। ये आपने देखा होगा कि स्कूल में जब आप रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि, या इसको नुन्नू लाल के किस्से से समझो। नुन्नू लाल जब भी स्कूल जाता था तो लंच होने से पहले ही 10 मिनट पहले बेल बज जाती थी। अब वो जो 10 मिनट बचे हैं उनमें नुन्नू लाल का मन लगता ही नहीं था पढ़ाई में। बस उसको इंतज़ार होता था कि कब 10 मिनट हो जाएं और भोजन कर लें। सामने पढ़ाई चल रही है, महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पेट कह रहा है रोटी, पकवान। लोग मीटिंग करते हैं। एक दिन नुन्नू लाल भी चला गया मीटिंग में। मीटिंग करते करते पता चला कि नाश्ता भी मिलने वाला है। फिर भूल गया कि मीटिंग में क्या करना है और मन नाश्ते के सपने देखने लगा। उससे पहले स्त्रियों के ख्वाबों में गुम था। पहली बार मीटिंग हो रही थी और सुंदर सुंदर स्त्रियां आई थी, तो वासना चढ़ गई। अब शरीर सुख की मांग कर रहा है, तो मीटिंग पर ध्यान कम है, स्त्रियों पर ज़्यादा है। वो क्या कर रही हैं, वो क्या बोल रही हैं, वो कैसे हंस रही हैं, उनके नाक नक्शे पर। एक दिन मंदिर में चला गया नुन्नू लाल। आरती हो रही थी। आरती क्या है, क्या गाना है, क्या बोलना है, वो सब उसे पता ही नहीं। उसे बस इंतजार है प्रसाद का। और नुन्नू लाल बड़ा धार्मिक व्यक्ति, रोज गीता पढ़ता है, रोज ग्रंथों का अध्ययन करता है। लेकिन अब शादी कर ली, सुंदर पत्नी। तो जैसे ही पत्नी दिखती है, हटाओ दूर ग्रंथों को और जाकर पत्नी से चिपक जाता है। ये क्या है? ऐसा ही कुछ हम करते हैं ना। कानों को कुछ दिखा तो हम कानों के पीछे पीछे दौड़ते चल दिए। हमें कुछ खुशबू सूंघ ली हमने तो हम उस पकवान के पीछे पीछे दौड़ लिए। आंखों ने कुछ देख लिया, हम उसके पीछे पीछे दौड़ लेते हैं। भोग की कोई वस्तु देख ली तो हम उसके पीछे पीछे दौड़ लेते हैं। तो हमारा ध्यान जो है, या कहो इस शरीर का, इसका तो बस खाने पीने पर है कि खाओ पियो मौज करो, थक जाओ तो सो जाओ। देखा है ना, जब पढ़ते हैं कुछ तो कैसी नींद आने लगती है, और मस्ती करते हैं तब पता ही नहीं होता कि टाइम क्या हो गया है। ऐसा है शरीर। तो ये तो कहता है खाओ पियो सो जाओ, भोग करो, सुख भोगो, स्त्री सुख भोगो, बच्चे पैदा करो, और इन सब को हासिल करने के लिए, ये सारे सुख पाने के लिए दौड़ते रहो दौड़ते रहो। तो ये सब सीखने के लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये तो शरीर अपने संस्कारों और अपनी संरचना के कारण बहुत आसानी से सीख ही लेता है या पहले से जानता है। लेकिन जब हम इन सब के पीछे दौड़ते रहते हैं तो जो इस शरीर के माध्यम से चेतना
अस्तित्व में आई है उसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो स्वयं को बंधन में पाती है, दुख में पाती है, पीड़ा में पाती है और वो मुक्त होना चाहती है। शरीर को कोई मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर को जो चाहिए उसे वो मिल रहा है, लेकिन उसके कारण चेतना को, या कहो जो परमात्मा अंदर बैठा हो, जो मुक्ति अंदर बैठी हो, उसे बड़ा पीड़ा है। तो दमन का अर्थ होता है शरीर के चलाए ना चलना, या कहो इंद्रियों के चलाए ना चलना। गीता पढ़ रहे हो या ग्रंथ पढ़ रहे हो या शास्त्र पढ़ रहे हो या सुंदर पुस्तक पढ़ रहे हो, तो यदि आंख, नाक, कान, जुबान कुछ भी कहीं और भाग भी रहे हो तो उनको वहीं रोक दो। ये होता है दमन। आंखें तो जाएंगी, लेकिन उनको पकड़ के लाओ और सही काम में लगा दो। और ऐसा नहीं है कि हम दमन बिल्कुल नहीं करते हैं, दमन हम करते हैं, लेकिन जहां हमें डर लगता है बस वहीं। बीच बाजार में भले ही तुम्हें वासना उठ रही है, लेकिन तुम किसी स्त्री को छेड़ नहीं सकते, नहीं तो जूते चप्पल खाओगे। तो दमन तो तुम करते हो, लेकिन जब ये दमन सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए किया जाता है तब वह वास्तविक दमन होता है। देखो, दमन कर देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि तुमने दमन कर दिया और बैठ गए। स्वयं को एक सही दिशा भी देनी होती है कि भैया हम सही काम कर रहे हैं, इसलिए इंद्रियां ऐसी हों कि गलत दिशा में भटके नहीं, किसी ऐसी दिशा में ना जाएं जहां बंधन हो, जहां दुख हो। तो शरीर और इंद्रियों के ऊपर जो नियंत्रण होता है और उसे सही दिशा में लगाना होता है, उसी को दमन कहते हैं। अब ठीक है, तुमने इंद्रियों को तो रोक लिया भागने से, तुमने कहा चलो ठीक है, हम स्त्रियों को नहीं देखेंगे, बार बार पकवान की ओर नहीं दौड़ेंगे, अश्लील और व्यर्थ गानों की तरफ नहीं दौड़ेंगे, व्यर्थ वीडियोस नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन अब मन ने नया रास्ता निकाल लिया। सपने तो देख सकते हैं ना, विचार तो कर सकते हैं ना। और हम यही करते हैं, जब कुछ नहीं होता है तो उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं, और सोचने में भी बड़ा रस आता है, बड़ा मज़ा मिलता है। तो जैसे इंद्रियों को भटकने से रोकने का अर्थ होता है दमन करना, उसी तरह से मन के भटकने को रोकने का अर्थ होता है शमन करना। और ये ज़रूरी होता है। अगर तुम्हारे सामने कोई सही काम है और तुम्हारी इंद्रियां भटक रही है वहां से किसी दूसरी व्यर्थ चीज़ों के पीछे या कम आवश्यक चीज़ों के पीछे, तो कर नहीं पाओगे काम। और किसी तरह अगर आपने इंद्रियों को वश में कर भी लिया, नियंत्रण में कर भी लिया, तो मन भटक रहा है, मन ख्यालों में गुम है। तो यदि मन कल्पनाएं कर रहा है, सोच रहा है, तो भी असली काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मन का शमन भी ज़रूरी है। उसी के साथ हर इंसान कहाँ दौड़ता है, मन को क्या चाहिए होता है। जैसे आंखें कुछ देखती है, जीभ को स्वाद चाहिए, पेट को भोजन चाहिए, पकवान चाहिए, आंखों को कुछ सुंदर चाहिए, कानों को कुछ और चाहिए। इसी तरह से मन को भी बहुत कुछ चाहिए। मन भी मान सम्मान के पीछे दौड़ता रहता है, पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ता रहता है, पहचान के पीछे दौड़ता रहता है, सुख समृद्धि के पीछे दौड़ता रहता है। लेकिन ये सब पाने के बाद भी कितनों को तुम देखते हो कि उनका जीवन खुशहाली से भरा हुआ है? सब दुखी परेशान है। चाहे उनका कितना ही सम्मान होता हो, कितनी ही पहचान हो, कितने ही बड़े पद पर हो, कितनी ही उनकी प्रतिष्ठा हो, तब भी उनके चेहरे तो रूखे सूखे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सब कुछ हासिल कर रहे हैं स्वयं को बंधन में बांधकर, स्वयं की आज़ादी को खो करके, अपने स्वभाव को खो करके। जो व्यक्ति अंदर से बंधन में है, मुक्त नहीं है, स्वभाव से छिटकाया हुआ है, उसे बाहर चाहे कितना ही मान सम्मान पहचान मिल जाए, उसका जीवन तो नीरस ही रहेगा। तो जो व्यक्ति मुक्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, उससे कहा जाता है कि मन को भी इन सब चीज़ों से दूर रखो, इनके पीछे दौड़ने से हटाओ, रोको मन को। अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हें आध्यात्मिक होना है, मुक्त जीवन जीना है, और तुम परवाह कर रहे हो कि लोग सम्मान भी करें, तुम्हारी प्रतिष्ठा भी हो, तो ये मत सोचना, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्तियों को मान सम्मान मिलता है नहीं इतनी आसानी से। हाँ, नकली हो तो मिल जाएगा, झूठी मुक्ति चाहिए तो मिल जाएगा, पर सचमुच यदि सही जीवन जियोगे तो इन सब की उम्मीद मत करना।
पर मन तो यही चाहेगा, तो मन को रोकना, यही है शमन करना। अब घर के अंदर तुम अकेले हो जो आध्यात्मिक हो गए हो, और बाकी सारे लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है, तुम मुक्त जी रहे हो, तुम्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, तुम बेपरवाह हो गए हो। कोई गरीब आ गया तो तुमने उसको पेट भर के भोजन दे दिया, किसी के पास कपड़े नहीं थे तो उसको कपड़े दे दिए। तुम इंसान और पशु पक्षी तो छोड़ दो, तुम चींटियों को भी नहीं मारते, तो घर वालों को तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना तुम्हारे इस जीवन से। और तुम उम्मीद करो कि वो सब तुम्हारा सम्मान करें क्योंकि तुम तो भला काम कर रहे हो, तो ऐसा होगा नहीं। तो इसी तरह अनेक बातें हैं जिनके पीछे मन दौड़ता रहता है, सुख पाना चाहता है, उन सब में रस लेना चाहता है। तो मन को रोकना, मन पर नियंत्रण करना, मन को भटकने से रोकना, ये शमन होता है। और दमन और शमन में एक बात ज़रूर ध्यान रखनी होती है कि यदि खेत खाली है, खेत यदि खाली होगा तो व्यर्थ की घास उग जाएगी। इसलिए इंद्रियों को भटकने से रोको, मन को भटकने से रोको, लेकिन उसको एक सही जगह पर लगा भी दो। अगर वासना से तुमने उसको हटाया है तो उसको प्रार्थना में लगा दो। बंधन से अगर हटाया है तो मुक्ति की ओर उसे बढ़ा दो। शरीर की सेवा करने से अगर उसे हटाया है तो परमात्मा की सेवा में उसे लगा दो। क्योंकि देखो, आंखों का काम है तो आंखें तो कुछ तो देखेंगी। तो तुम कहो कि हम आंखों को वो दिखाएंगे जो देखने लायक है। कानों का काम है सुनना, तो हम वो सुनेंगे जो सुनने लायक है। हाथों का काम है कुछ करना, तो हम वो करेंगे जो करने लायक है। मन और बुद्धि, इन सब का काम है विचार करना, सोचना, तर्क करना, समझना। तो हम इन सब का उपयोग करेंगे उस चीज को पढ़ने समझने में जो पढ़ने लायक है, जो सुनने लायक है, जो समझने लायक है। तो इन सब को खाली नहीं छोड़ना है, इन सब को बस बांध कर नहीं रखना है, इनको सही चीज उपलब्ध कराना है। माने गलत दिशा में इनको भटकने से रोकना है और सही दिशा में इनको लगा देना है। यही दमन और शमन है और यही उसका महत्व है। जब दमन होता है, शमन होता है, तो उसमें गलत दिशा में भटकने से रोकते हो स्वयं को आप, ताकि आप और अधिक दुख या बंधनों में ना उलझो, और स्वयं को सही दिशा में समर्पित कर देते हो। तो जब तक सब कुछ सहज ना हो जाए तब तक दमन और शमन जरूरी होते हैं। इस तरह अध्यात्म में दमन भी जरूरी है और शमन भी जरूरी है।